नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु, इसमें लाभार्थी को लाभ कैसे मिलेगा। आपने सबसे पहले आप साइट ओपन कर लेनी है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस साइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई स्कीम पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे आप इस योजना में दो स्कीमें हैं। पहली है दयालु और उसके बाद है दयालु 2। उसके बाद आपसे आपकी फैमिली आईडी पूछेगा। फैमिली आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद गेट ओटीपी कर देना है। गेट ओटीपी के बाद आपकी जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड है उस पर मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जो भी लाभार्थी इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1,80,000 रुपये सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मौत या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। हरियाणा में इस योजना के अन्य नामों जैसे हरियाणा दयालु स्कीम, हरियाणा दयालु योजना से भी जानी जाती है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 6 से अधिक और 12 साल तक 1 लाख रुपए लाभार्थी को मिलेंगे और 12 साल से अधिक 18 साल तक 2 लाख रुपए, 18 साल से अधिक 25 साल तक 3 लाख रुपए, 25 साल से अधिक 45 साल तक 5 लाख रुपए और 45 से अधिक 60 साल तक 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह सहायता 6 साल से 60 साल तक के लिए ही है। इस योजना को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जो दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। यह उसके परिवार को मिलेगी। ये आर्थिक सहायता उनके परिवार को मिलेगी जो भी सबसे परिवार में सदस्य बड़ा होगा। दूसरी योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2। इसके तहत उन व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिनकी मृत्यु स्थायी विकलांगता, आवारा मवेशी पशु कुत्ते के काटने से हुई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। मृत्यु के समय में राशि परिवार के मुखिया को उनके आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों या पीपीपी डाटा से पंजीकृत बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। जो भी आपका फैमिली आईडी के साथ अकाउंट होगा, ये राशि सीधे उसके अकाउंट में ही जाएगी। स्थायी विकलांगता के तहत सहायता राशि लाभार्थी के पीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते या फिर परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में ही डाली जाएगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु स्थायी विकलांगता के मामलों में पीपी डेटाबेस के अनुसार 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो भी एलिजिबल हैं, जो भी इसके पात्र हैं, उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रों को पूरा करना होगा। लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए परिवार आईडी, परिवार पहचान पत्र, पीपी नंबर होना आवश्यक है।
दयालु योजना के तहत उन्हीं व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हुई हो। दयालु योजना 2 के तहत केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनकी मृत्यु स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी पशु कुत्ते के काटने से हुई है। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र आपका, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका, मृत्यु प्रमाण पत्र जिनकी डेथ हुई है, स्थायी विकलांगता की स्थिति में स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल से छुट्टी सारांश डिटेल जो भी आपसे छुट्टी डिस्चार्ज स्लिप मिलेगी, और FIR या DDR की प्रति। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार की सुरक्षा योजना के 2 के लाभ के लिए FIR DDR कॉपी होना आवश्यक है जिसमें लिखा हो कि मृत्यु स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी पशु या कुत्ते से काटने से हुई है। लाभ लेने की प्रक्रिया। हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 3 महीने के अंतर्गत आवेदन करना होगा। यह आवेदन आपको 3 महीने के अंदर ही करना होगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए लाभार्थी योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पोर्टल पर जाने के बाद मुख्य पृष्ठ अप्लाई स्कीम के तहत आप क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको निम्नलिखित योजना का चयन करना होगा। सबसे पहले आपको दयालु दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता का होगा। दूसरा ऑप्शन दयालु 2 जिनकी आवारा मवेशी पशु कुत्ते काटने से मृत्यु या संबंधित विकलांगता हुई है। योजना के चयन के बाद परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात सभी पूछे गए आवश्यक विवरण को भरना होगा। विवरण भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पत्र को जमा कराना होगा। और हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा सभी आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद लाभार्थी की सहायता की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये सभी शर्तें आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है और इसके बाद ये आपने इस योजना के लिए अप्लाई करना है। मैंने आपको हरियाणा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।